वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज आप लोगों के लिए एक गज़ा लेकर आया हूँ, दिलों की बीमारी की गज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों के सुकून के लिए ये दुआ पढ़ी जाए। अच्छा, जो हदीस होती है ना, हदीस के जो रावी होते हैं, तो आप देखिए कि एक हदीस को अलग अलग तरीके से लोग पेश करते हैं। तो मेन देखना चाहिए कि मुद्दा क्या है, बात क्या कही गई है, फॉलो क्या करना है, किसको करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आइए आसान सा तर्जुमा करते हैं। इस छोटी सी दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गमों को दूर करने का इलाज ये है। अच्छा, मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ही इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। तो जिसको बात नहीं समझ में आए तो वो प्लीज़ हैंड रेज कर लेंगे या बता देंगे। अल्लाहुम्मा, आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, ये आपका जुमला इस्मिया है। बेसिकली ये क्या था, अना अब्दुका, अना मैं, अब्द बंदा हूँ, ये जुमला इस्मिया है। अना मुब्तदा है और अब्द उसकी खबर है। अना अब्दुन, मैं बंदा हूँ। और बंदे के साथ साथ इसमें आ गया कि किसका बंदा हूँ, इस बात को क्लियर कर दिया गया कि तेरा बंदा हूँ। बट आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पढ़ चुके हैं आप लोग कि जब जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना होता है तो जुमला इस्मिया से पहले इन्ना का इस्तेमाल करते हैं, और ये इन्ना मुब्तदा को हालत नसब में डाल देता है। लिहाजा अभी अना नहीं रहेगा, बल्कि अना की जगह पे हमने जो अटैच प्रोनाउन पढ़ा है, वो अटैच प्रोनाउन जो हालत नसब में यूज़ होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा ये क्या हो गया, या ये अना किस में कन्वर्ट हो गया, याद कीजिए ज़रा। हु हुमाहुम, हा हुमाहुन्ना, का कुमाकुम, की कुमाकुन्ना, या ना, तो या मेरे लिए आ गया और ये बन गया इन्नी। और ये इन्ननी भी होता है, ये इन्ननी। अब मैंने आपको बताया था कि कभी ये या जो है, यानी मैं के लिए, ये नून के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये जुमला इस्मिया था। जुमला इस्मिया में जब इन्ना दाखिल हुआ तो इसने अना को कन्वर्ट कर दिया या में, लिहाजा हो गया इन्नी, बेशक मैं। अब्दु का क्या है, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि मुरक्कब इदाफी। अब्दू का तेरा बंदा, ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ। बिल्कुल आसान सा तर्जुमा।
अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मैं तेरा बंदा हूँ। अब मैं इस यहाँ पे स्टॉप लगा देता हूँ। और वबनु अब्दी का, वाव हरफ़े अत्फ़ है, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। यानी पहले जो एक बात कही गई है वो अभी अधूरी है, लिहाजा इससे अब इसको जोड़ा जा रहा है कि मैं तेरा बंदा हूँ। और क्या अपने बारे में बताया जा रहा है कि वबनु अब्दी का, हम जानते हैं कि इब्न का मतलब होता है बेटा, बेटा। और जब हम इब्न को पीछे किसी हर्फ से या किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हैं तो ये जो हमज़ा है ये अलिफ बन के सिर्फ खड़ा रह जाएगा, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लिहाजा यह है वबनु, वाव को सीधे हमने बा में मिला दिया, वबनु और बेटा हूँ। अब्दी का, अब मेरा सवाल है कि अब्द पे ज़ेर क्यों आया? यहाँ पे तो अब्दू का था, पेश था, और यहाँ पे ज़ेर आ गया, तो कौन बता सकता है इसको? जी अब्दुल करीम साहब। जी बताइए, कोई भी नहीं है बताने वाला? फैजुल इस्लाम साहब बताइए प्लीज़। हर्फ जर, अभी मैंने कहा ये हर्फ अत्फ है, हर्फ जर नहीं है। हर्फ जर तब होगा जब ये कसमिया के लिए यूज़ हो, कसम खाने के लिए, वाव कसमिया होता है वो। हाँ, आपने क्या कहा था? यस, देखिए जवाब आया, ये मुरक्कब इदाफ़ी है, बट ये पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी है। अब्दू का तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरे बंदे का बेटा, ये पेचीदा मुरक्कब इदाफ़ी हो गया। वबनु, इब्नु मुज़ाफ़ है अब्द के लिए, और अब्द मुज़ाफ़ इलैहि है इब्न के लिए, और अब्द फिर दोबारा से मुज़ाफ़ है इस का के लिए, और का मुज़ाफ़ इलैहि है अब्द के लिए। यही चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है ना? तो वबनु अब्दी का, और तेरे बंदे का बेटा हूँ। और पोलाइटली जब कहेगा अपने रब के हुजूर, तो मैं तेरे गुलाम का बेटा हूँ, यानी मेरा बाप भी तेरा गुलाम, ठीक है ना? अबद या अब्दू, अब्द ये आप सबको पता है। अब्द का मतलब इबादत करना, इबादत करना। तो अबदा उसने इबादत की, या अब्दू इबादत करता है, करते का अब्द इबादत, ये मस्दर हो गया। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए। ए अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे का या तेरे गुलाम का बेटा हूँ। अब फिर वही बात आगे देखिए जरा, वबनु अमती का, फिर पेचीदा मुरक्कब इदाफी आया। अमतुन का मतलब होता है बांदी, तो तेरी बांदी का बेटा हूँ, और तेरी बांदी का बेटा हूँ। अब इसको हम सिंपली कह सकते हैं, मेरी माँ भी तेरी गुलाम। वबनु अमती का, और तेरी बांदी का बेटा हूँ, यानी मेरी माँ भी तेरी गुलाम। क्लियर है? नासियती, नासिया का मतलब होता है पेशानी,
पेशानी। नासियती, बड़ा आप देखिए, आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रामर पढ़ा है ना, 100% पूरा ग्रामर इसमें समाया हुआ है। बस आपको करना यह है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा ना उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आयत को सामने लाइए। अब देखिए तरह नासियती, इसम के साथ आपने अटैच प्रोनाउन को जोड़ दिया है लाके, है ना। मेरी पेशानी, मेरी पेशानी, नासियती, कलमी, मेरा कलम। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये मुरक्कब इदाफी, है ना। इसम के साथ अटैच प्रोनाउन है मुरक्कब इदाफी। नासियती, मेरी पेशानी, बियदिका, यदुन का मतलब होता है हाथ, ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है माशाल्लाह, यदुन हाथ। अब देखिए यदु का तेरा हाथ, यदु का तेरा हाथ मुरक्कब इदाफी, है ना। और उस यद से पहले हर्फ जर बा आ गया तो ये क्या हो गया? मुरक्कब जारी। ये बातेर बी हर्फ जर और यदु का है, ये बेसिकली अगर बा को हम हटा दें तो यदु का तेरी पेशानी, ये मुरक्कब इदाफी है। ये मुरक्कब इदाफी इस हर्फ जर बा के लिए मुरक्कब जारी बन के आ गया। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। अच्छा, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है से कहने का असल मफहूम क्या है कि मेरी किस्मत तेरे इख्तियार में है ना। ये है असल मतलब इसका। पेशानी का मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं ना कि यानी फैसले लेने का इख्तियार अल्लाह के पास है, ये है असल मतलब। तो नासियती बियदी का, जाहिर सी बात है जब मेरी पेशानी हमारे रब के इख्तियार में है तो फैसले भी वही लेगा। माजिन, अब आगे आगे बोलने का किसी को अभी मैंने इख्तियार नहीं दिया हुआ है, मैं माफ़ी के साथ। जब मैं सवाल जवाब करूंगा तो आप बोलिएगा प्लीज़। अफिया, ये क्या बोला है जी? बताइए कोई, फिया क्या बोला है? अब कोई, जब चाहता हूं मैं कि कोई बोले तो बोलता नहीं है कोई जी। हाँ हाँ, तो किसके साथ, क्या मतलब होगा इसका? फीही फीहिमा फीहिम, फीहा फीहिमा फीहिन्ना, फीका फीकुमा फीकुम, फीकी फीकुमा फीकुन्ना, फीया मुझ में, है ना। ऐसे बताया कीजिए प्लीज, फीया मुझ में। माजिन, देखिए माजिन क्या है? ये मजा यमजी, क्या मतलब होता है? चलना या चलाना या गुजरना, ठीक है ना। तो माजिन मस्दर हो गया, चलता है, गुजरता है, फिया मुझ में। क्या गुजरता है, क्या चलता है? हुक्म का, हुक्म फैसला। माजिन चलता है, फिया मुझ में, हुक्म का तेरा फैसला, यानी मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ तेरा फैसला होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कोई फैसले कर सके। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब फिरौन के सामने जादूगरों को सजदे में गिरा दिया गया था, उन्होंने कहा कि हम तो ईमान लाए मूसा पर और उसके हम ईमान लाए मूसा पर और उसके रब पर। तो फिरौन ने क्या कहा था? कहा था कि अभी मैंने इजाज़त नहीं दी तुझे और तू ईमान ले आया। तो उन पर जो इन बातों पर जो उसका जवाब था उन जादूगरों का क्या था कि अब तो जो कुछ मेरे सामने आ गया है ना,
अब हम तरजीह उसको देंगे जो निशानी हमारे सामने आ गई है। तू तो सिर्फ फैसले इस दुनिया में कर सकता है। फ़इन्नका तक़ज़ी फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़। जो फैसले करना चाहता है कर ले। तो माज़िन फ़िया हुक्म का, तेरा हुक्म चलता है मेरे बारे में, यानी मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हुक्म चलता है। आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझ पर तेरा हुक्म चलता है। अदल, अदल क्या होता है? एक बात याद रखिएगा कि अदल की बात हम दुनिया में भी करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। तो ये जो अदल है, असल में जो अदल है ना, इसका इतलाक़ दुनिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान जो कुछ भी अदल करता है ना इस दुनिया में, वो बज़ाहिर आँख से जो कुछ दिखता है उस पे, उसके बिना पे करता है। एक जज जो फैसले करता है, उसके सामने जो एविडेंसेस जज या पुलिस वाले जमा करते हैं, उसको देखने के बाद वो फैसले करता है। हालांकि जो कुछ एविडेंसेस जमा किए गए हैं वो झूठे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, मेडअप हो सकते हैं, तो वो काजी या जज सही सही फैसला कर ही नहीं सकता है। तो असल अदल जो है ये अल्लाह ही करने वाला है, क्योंकि अल्लाह तो दिल में जो बात इंसान एक तसव्वुर में लाए, कोई बात, एक बात कोई सोचता है, उसको भी अल्लाह ताला जानता है, और वो आगे क्या सोचेगा उसको भी जानता है। तो असल अदल अल्लाह ही कर सकता है। इसलिए दुआ कही गई कि मेरे बारे में सिर्फ तेरा फैसला चलता है। अदलुन फिया, मेरे बारे में या मुझ पर क़ज़ाउका, अदलुन फिया क़ज़ाउका, अरे तेरा जो फैसला है मेरे बारे में वो बिल्कुल अदल पर मबनी है, 100%। अरे राय के दाने के बराबर प्लस माइनस नहीं है। मैं जिस चीज़ का हकदार हूँ, तेरा फैसला वैसा ही होता है, क्योंकि दिल के हालात को जानता है अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, है ना, लोगों के दिलों से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। हम क्या सोच रहे हैं, हमने कोई काम किया क्या सोच के किया। बज़ाहिर दुनिया वाले ने तो तालियां बजाई कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बट अल्लाह ताला जान रहा है कि तुमने दिल की किस गहराई से और किस मकसद के साथ फलाना काम किया। अल्लाह की रज़ा के लिए किया था या दुनिया में नाम नमूद के लिए किया था, तालियां बजवाने के लिए किया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए अल्लाह का फ़ैसला अदल पर मबनी होता है। अदलुन फिया क़ज़ाउका, मेरे बारे में तेरा मेरे बारे में तेरा फैसला अदल पर मबनी है, बिल्कुल 100%, राय के दाने के बराबर कोई कमी या बेशी नहीं है। अब देखिए, ये तो बातें थी जो एक इंसान इतराफ़ कर रहा अपने रब के हुज़ूर, ऐ अल्लाह मैं तेरा ग़ुलाम, मेरा बाप भी तेरा ग़ुलाम, मेरी माँ भी तेरी ग़ुलाम या तेरी बांदी, मेरी पेशानी तेरे इख्तियार में है। तेरा फ़ैसला मेरे बारे में सिर्फ तू ही फ़ैसले कर सकता है, तेरा ही फ़ैसला चलता है, और मेरे बारे में तू जो कुछ भी फ़ैसला करता है वो अदल पे मबनी होता है। ठीक है ना।
अस्अलुका, अस्अलुका, सअला यसअलु, सवाल करना, सअला यसअलु, सवाल करना, यसअलु यसअलानी यसअलूना, तसअलु तसलानी यसअलना, तसअलु तसलानी तसअलूना, तसअलीना तसलानी तसअलना, अस्अलु नसअलु। तो अस्अलु मैं सवाल करता हूँ, अस्अलु का किससे, तुझसे। तो कोई ये बताए कि ये जो क है ये हालत नसब में है या जर में है। मैंने कहा था कि जब वर्ब के साथ अटैच प्रोनाउन आएगा तो हमेशा मफूल बन के आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हालत नसब में होता है, ज़बर में होता है। ये हमने पूरी एक क्लास में ये बातें हमने बताई हैं, तो प्लीज़ भूलिए मत पिछली बातों को। अस्अलुका, बिकुल्ली इस्मिन, अब ये क्या आ गया, बिकुल्ली इस्मिन, हाँ। तो ये क्या बन रहा है, ये देखिए कुल का लफ्ज मुज़ाफ बन के आता है ना। तो ये था बेसिकली क्या था, कुल्लु इस्मिन, हर नाम। और अच्छा, इस पे कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो जो अलग अलग हमने आपको अल्फाज बताए हैं जो मुज़ाफ बन के आते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल है कि कुल के बाद अगर इस्म हो, वाहिद हो और नकिरा हो तो उस कुल का मतलब क्या होगा, और अगर इसके बाद इस्म प्लूरल हो और अलिफ लाम के साथ हो तो उसका मतलब क्या होगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अभी तो अस्अलु का मैं सवाल करता हूँ, बिकुल्ली इस्मिन, हर नाम के साथ, जितने अल्लाह के नाम हैं हर नाम का हवाला दे के मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ठीक है ना। अस्अलु का बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका सम्मैता, सम्मा युसम्मी, नाम रखना, सम्मा युसम्मी, नाम रखना। कुरान में ये सम्मैतू, मैंने नाम रखा है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। आपसे सवाल है कि कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो आप बताइएगा, जब तक सोचिए। मरियम अलैहिस्सलाम का, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम रखा था। और ये बात किसने कही थी, हाँ, उनकी माँ ने कही थी। और दूसरा, आपने बात सही कही है, यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा है कि और मैंने ये नाम और किसी का नहीं रखा, है ना, जब उनको खुशखबरी दी थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तो अस्अलु का मैं सवाल करता हूँ तुझसे, बिकुल्ली इस्मिन, हर नाम के साथ, हुवा लका सम्मैता, जिसे, जो तेरे लिए है, तेरे लिए है, सम्मैता, तूने रख छोड़ा है। यानी ऐसा वो कोई नाम जिसे तूने अपने लिए मौसूम कर रखा है, यानी उस नाम को हम नहीं जानते। हम अल्लाह के 99 नाम जानते हैं, है ना। हो सकता है अल्लाह के और भी नाम हो जिसे हम इंसान नहीं जानते हैं, इसलिए ये बात कही गई, मैं हर उस नाम के ज़रिए से तुझसे सवाल करता हूँ जो तूने अपने लिए मौसूम कर रखा हो, है ना, रख रखा हो, और जिसे हम नहीं जानते हैं। अब अच्छा, मैं वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कर दूं या सलेस तर्जुमा करूं। अगर हम सलेस तर्जुमा करते हैं तो शायद आप लोग बाद में भटक जाएं, हालांकि दुआ है इसमें तो तर्जुमा सलेस होना चाहिए, बट मैं ऐसे ही कर देता हूं ताकि आप ग्रामर ना भूलें, और इंशाल्लाह आप पढ़ते पढ़ते आप खुद स्मार्ट हो जाइएगा कि आप ऐसी सलेस तर्जुमा करने लगिएगा। अस्अलु का मैं सवाल करता हूँ, बिकुल्ली इस्मिन,
हर नाम, हाँ तो जोड़ दीजिए ना, मैं सवाल करता हूँ तुझसे। तो ये चाहने के बावजूद भी बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा मैंने नहीं लिखा है असल में। असअलुका, मैं सवाल करता हूँ, हर नाम से या हर नाम के साथ, हुआ जो लका तेरे लिए है, सम्मैता तूने रख रखा है, सम्मैता तूने नाम रखा, सम्मैता तूने नाम रखा। मैं सवाल करता हूँ तुझसे हर नाम के साथ या हर नाम के ज़रिए से जो तेरे लिए है, तूने मौसूम कर रखा है, बिही उसे, नफ्स का, अपने नफ्स के लिए, यानी अपने आप तक महदूद कर रखा है। ठीक है ना? तो आप चाहिए तो उसको लिख लीजिए, या तो एक इसमें लिखिए कि मैं तुझसे हर उस नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ जिसे तूने अपने लिए मौसूम कर रखा है ना? कॉन्टेक्स्ट को समझिए, बात को, वर्ड टू वर्ड आप तर्जुमा आसानी से कर सकते हैं, है ना? मैं सवाल करता हूँ तुझसे हर नाम से जो लका तेरे लिए है, तूने रखा है, बिही उसे, नफ्स का, अपने लिए, अपने नफ्स के लिए, है ना? और सलेस तर्जुमा कहिए कि मैं तुझसे हर उस नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ या सवाल करती हूँ जिसे तूने अपने लिए मौसूम कर रखा है। मैं तुझसे हर उस नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ जिसे तूने अपने लिए मौसूम कर रखा है, अपने लिए स्पेशलाइज्ड कर रखा है। ठीक है? असलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका, या औ, अब इसका तो तर्जुमा आप लोग कर सकते हैं जी। औ अंज़लतहू, जी बताइए। जी, है ना? हाँ, क्या मतलब, सिखाना अलग चीज़ होता है। अंज़ला युनज़िलु, उतारना, नाज़िल करना। तो औ अंज़लता, या तूने नाज़िल किया है, तूने उतारा है, हु उसे, किसे, किसको? हाँ, उस नाम को जिससे, जिसके ज़रिए से मैं सवाल कर रहा हूँ, जिसे, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो औ अंज़लतहू, या तूने उसे उतारा हो, औ अंज़लतहू फी किताबिका। अब देख लीजिए ज़रा, फी जार किताबिका, मुरक्कब जारी पूरा, है ना? और फिर यहाँ पे किताबों का था, ये फी की वजह से देर आ गया। ये किताबों का क्या है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी फी के लिए मजरूर बन गया, है ना? मुरक्कब जारी में आ गया। तो या तूने उसे नाजिल किया अपनी किसी किताब में। अच्छा, किताब, किताब है, नकरा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कहेंगे किसी किताब में, है ना? ठीक है, या तो तूने उसे अपने लिए मौसूम कर रखा है, या फिर अपनी किसी किताब में नाजिल किया, हमें नहीं पता है, या तूने अपने बंदों में से किसी बंदे को सिखा दिया हो, शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसलहत की बिना पर नहीं बताया हो ना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो औ अल्लमतहू, अंतला युनतिलू आपने पढ़ा हुआ है, शायद आप में से किसी को बताने की जरूरत है, अंतला युनतिलू, जी बताइए। हाँ, अब ये देखिए, ये दो अल्फाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्लमा युअल्लिमु, क्या मतलब होता है? सिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अल्लमा युअल्लिमु, सिखाना, ये टीच है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये है अल्लमा युअल्लिमु। अल्लमतु कुम, मैंने आप सबको सिखाया। उअल्लिमु कुम, मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, है ना?
अल्लमा युअल्लिमु, युअल्लिमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, युअल्लिमु मैं सीखता हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाता हूँ। युअल्लिमुकुम तुम सबको। और सीखना, सीखने के लिए अलग से वर्ड होगा। अल्लमा युअल्लिमु सिखाना, और तअल्लमा यतअल्लमु इसका मतलब होता है सीखना। ये बारीकी है, इसको ज़रा आप लोग रखिएगा। अच्छा, याद रखना है, बेस्ट है याद रखने के लिए छोटी सी हदीस। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना, खैरुकुम तुम्हारा बेहतरीन, मन जो तअल्लमा सीखे, किसको? अल कुरआना कुरान को। जिसको सीख रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, लिहाजा ज़बर के साथ आ गया वो हालत इन सब में। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमाहु, और फिर सीख के उसको सिखाए। ठीक है ना? तो अल्लमा सिखाना, तअल्लमा सीखना, ये एक ही छोटी सी हदीस है। आप उस हदीस को हमारे ख्याल से सबको याद रहता है, उस हदीस को याद रख लीजिएगा सामने, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो औ अल्लमतहु अहदम, अहदन किसी को, या तूने सिखाया उसे किसी को, किसको? यानी उस नाम को। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किका, खल्क जो है खलक यखलुकु से है, खल्कन, तो हर जगह खल्कन थोड़ी लिखा जाएगा। खल्क जैसे अब्द, उसी तरह से खल्क तख्लीक, क्रिएशंस में हम आप, ये कायनात, आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, तारे, परिंदे, हवा, बारिश, पानी, ये सब खल्क है ना अल्लाह की। ठीक है, क्लियर है? या अल्लमता तूने सिखाया, हु उसे, यानी किसे? उस नाम को, अहदम किसी को, मिन खल्किका तेरी मखलूक में से। ठीक है ना? बिल्कुल इजी है तर्जुमा। अच्छा, किताबी का, खल्की का मुरक्कब इदाफ़ी है, आपको पता है। ये खल्कू का था, मिन की वजह से खल्की का आ गया, है ना? इसमें कोई बात नहीं है। या फिर औ अविस्तअसरता, औ इस्तअसर यस्तअसिरु का मतलब होता है तरजीह देना। ठीक है ना? फौकियत देना या चुनना। ठीक है ना? तो औ इस्तअसरा है, लेकिन जब आगे इसको मिलाना होगा तो ऐसे कंडीशन में मिलाने के लिए, पढ़ने के लिए वाव पे ज़ेर लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं अविस्तअसरता। ठीक है ना? इस्तअसरा यस्तअसिरु, तो इस्तअसरता तूने चुन लिया। ठीक है ना? तूने मुंतखब कर लिया, तूने फौकियत दी। अविस्तअसरता बिही, बिही फी इल्मिल गैबी, या तूने उसे छुपा कर रखा हुआ है अपने गैब के इल्म में। बात कॉन्टेक्स्ट, बात समझ में आ रही है ना बात आपको? जी बोलिए ना। जब मैं चाहता हूँ तो आप लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं आती है। हाँ। तो अविस्तअसरता, या तूने खुफिया रखा हुआ हो, चुन लिया हो, उसको फौकियत दी हो। कहाँ? अपने इल्म गैब में, यानी अपने पास उसको रखा हुआ हो, तूने किसी को बताया ही नहीं। अविस्तअसरता फी, है ना, बिही फी इल्मिल गैबी इंदिका। इंदिका, ये ज़ेर क्यों आया है इंदी पे? बताइए ज़रा। कहाँ मिल्की जैसे? यहाँ पे इंदा का ही होगा। इंदा पास,
इंदा हमेशा ज़बर के साथ होता है, याद है ना आपको। हाँ, अगर इससे पहले कोई हर्फ जर आ जाता तो हम जेर लगाते, लेकिन हर्फ जर इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है। औ इस्तअसरता, सुनिए ज़रा सा, औ इस्तअसरता है ये, औ इस्तअसरता। लेकिन जब इसको मिला के पढ़ना होगा ना तो वाव पे जेर के साथ पढ़ते हैं, अब इस्तअसरता, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। आपको मिला के नहीं पढ़ना है तो औ। अब फिर असल में वही बात हो जाती है, अरब जो है ना बीच में रुकना नहीं चाहते हैं, बोलने में वो अटकना नहीं चाहते हैं, फ्लुएंसी होती है। हर इंसान जिसकी अपनी ज़बान है वो अपनी ज़बान में फ्लुएंसी चाहता है। हम उर्दू बोल रहे होते तो हम नहीं चाहते कि हम अटके, लिहाजा अब ये अगर कहेंगे औ इस्तअसरता तो उनको एक लम्हे के लिए ठहरना पड़ेगा, इसलिए वो ठहरते नहीं है, मिला के पढ़ देते हैं अब इस्तअसरता, ठीक है ना। तो अब इस्तअसरता भी फी इल्मिल गैब इंदका, या तूने उसे अपने इल्म गैब में पोशीदा रखा हो। अब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए तो क्या कहिएगा, या तूने तरजीह दी हो, छुपा कर रखा हो, है ना, फजीलत दी हो, बिही उसे, यानी उस नाम को, फी इल्मिल गैबी, इल्म गैब में, इंदका अपने पास, ठीक है। अच्छा, फी इल्मिल गैबी, ये इल्मिल गैब ये क्या है, मरकब जारी है, मरकब तौसीफ़ी। अच्छा चलिए माशाल्लाह, मरकब इज़ाफ़ी, ठीक है। अब बात पूरी हो गई, अब बंदा असल सवाल पे आया। ये सब बाउंड्री थी, समझिए बात को। जो बात कहना था अपने रब को, जो चीज़ मांगनी थी, उससे पहले उसने इतना लंबा चौड़ा लाम काफ किया, यानी बाउंड्री बांधी, अपने रब के हुजूर अपने को नीचा तरीन शो किया। मैं तेरा ग़ुलाम, मेरे वालिदैन भी तेरे ग़ुलाम, हमारी कोई हैसियत नहीं परवरदिगार तेरे सामने में। मैं तेरे उस तमाम नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ, वो नाम जो मैं जानता हूँ, और वो नाम, वो ऐसा नाम जो मैं नहीं जानता हूँ, तूने अपने किसी बंदे को सिखाया हो, तूने अपनी किसी किताब में नाजिल किया हो, या फिर तूने किसी को न बताया, न किसी को किसी किताब में नाजिल किया, अपने पास उसे रखा हुआ हो। तुम तमाम नामों से मैं तुझसे सवाल करता हूँ मेरे परवरदिगार। क्या सवाल करता हूँ? अब है वो असल बात, वो है असल दुआ। जअला यजअलू, बनाना, पढ़ा हुआ ना, जअला यजअलू, बनाना। लेकिन ज़रा याद कीजिए, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे हर्फ हैं जो मुदारे से पहले आते हैं और मुदारे को खफीफ कर देते हैं, है ना, ज़बर डाल देते हैं। उसमें आपने पढ़ा था, बताइए। एक तो इन्ना पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? उसमें से एक अन भी है। अन का मतलब होता है के। याद कीजिए जरा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, है ना, पढ़ते ना, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन, मुहम्मदन नहीं कहा, मुहम्मदन कहा, क्यों? उस अन ने इसको हालत नसब में कर दिया। तो यहाँ पर वही है, अंतज आला, के तू बना दे, क्या बना दे? अंतज आलल कुरआन, मफूल हो गया। देखिए ये जुमला फेलिया हो गया, फेल प्लस फाइल। तज अलग में फाइल कौन है? अंत। फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया। तो अंतज अलल कुरआन क्या बना दे? रबीआ। रबी क्या होता है? बहार, जो खुशी होती है ना, खुशी। बहार का मौसम भी इसलिए कहते हैं ना कि मौसम बड़ा अच्छा होता है, खुशगवार होता है। कि तू क्या करे, इतनी लंबी जो पहले तमहीद की थी, उसके बाद असल आया है अपनी औकात पे इंसान, कि तू इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। व नूर सदरी, नूर बना दे, सदरी मेरे सीने का।
अब देखिए ये बोलने का तरीका क्या होता है कि इंसान एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट नहीं करता है ना, वो अच्छा नहीं समझा जाता है। अब बार बार ये कहे कि अंतजाला नूर कल्बी, नूर सदरी, रबी कल्बी, नहीं, एक बार कह दिया अंतजल बना दे कुरान को, मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर। तो जिला क्या हुआ, इलाज। अब तो इसी में ट्रांसलेशन में आ जाएगा ना, वला वजिला हुज़नी, और मेरे हुज़्न बोलते हैं गम को, है ना, हुज़नी मेरा गम, मेरा दुख, वजिला हुज़नी, और मेरे गमों का इलाज बना दे, और मेरे गमों का इलाज। अच्छा मैं पूरा इसको ले लेता हूँ कि बना दे, हालांकि असल यहाँ पे ये बनाना है ना, वजिला हुज़नी अगर ये कहेगा तो ये इनकम्प्लीट है, वजिला हुज़नी, लेकिन ये यहाँ से है कंप्लीट है, यहाँ पे कंटिन्यू है कि तू बना दे कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर, और मेरे गमों का इलाज बना दे, वजिला हुज़नी, और क्या बना दे, ज़हाबा हम्मी, हम मेरा वहम, हम्मी, हा है ये, हा, हम बोलते हैं ना, वहम इंसान को बहुत सारे खदशात होते हैं, है ना, फ्यूचर का गम, आगे क्या होगा, करियर कैसे बनेगा, घर कैसे खरीदेंगे, हम लोग को भी हो जाता है कभी कभी, और पीछे पास्ट की बातें, ओ ऐसा कर लेते तो आज ये होता वो होता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को सताती रहती हैं। इसका इलाज हमारे रब के पास है ना, ये दुआ है, वज़हाबा हम्मी, और मेरे गमों को, मेरी परेशानियों को, मेरे वहमों को दूर कर दे तू। अच्छा, ज़हाब का मतलब होता है ले जाना, ठीक है ना, ज़हाब का मतलब ले जाना, ले जाना। तो ज़हाब हम्मी, और मेरे वहम को, अब मैं यहाँ पर पूरी बात लिख देता हूँ, दूर कर दे, है ना, अब मेरे वहम को दूर कर दे, ये बात समझिएगा, असल में ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दूर करने का मफहूम नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि ऊपर में एक बात आ गई है कि तू ये कर दे वो कर दे वो कर दे, अब 1000 बार तजल तजल नहीं कहना है, एक बार कह दिया गया। इंग्लिश में भी ऐसी होता है, उर्दू में भी ऐसी करते हैं, बार बार बातों को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसी अरबी में भी है कि तू बना दे, क्या बना दे, कुरान को क्या क्या बना दे, दिल का सुकून, है ना, सीने का नूर, गमों को दूर करने का इलाज, सब कुरान को तू बना दे, और हमारे वहमों को दूर करने का ज़रिया बना दे, ठीक है ना। ये वो दुआ है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आप सबसे गुजारिश है कि जब ये दुआ पढ़िएगा इस गुनाहगार को भी याद रखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ये बेहतरीन दुआ है, और हम सबको ख़ास करके जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं उनको तो हर हाल में पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं वो असल में भूल रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट को, उस हदीस को जो मैंने शायद 2-3 साल पहले पढ़ी थी इस दुआ के बारे में, और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि जो चाहता है कि कुरान से मोहब्बत करे तो ये दुआ पढ़ा करे, है ना। वो अलग अलग रावी अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इसी बात को किसी और अंदाज में कही, कभी किसी और के सामने किसी और अंदाज में कही। सबका लुब्बे लुबाब तो यही है ना कि कुरान हमारे लिए सिर्फ रहनुमा ही ना हो, मेरी बीमारियों का इलाज, है ना, मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे, इस दुनिया को भी बेहतरीन बना दे और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दे। तो मेन लुब्बे लुबाब तो ये है, ठीक है ना। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका। अब ग्रामेटिकली आपको अल्हम्दुलिल्लाह से एनालिसिस करने के लिए आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि अब्दुका क्या हुआ, है ना, वब्नु अमतिका कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, ऐ अल्लाह मैं तेरा गुलाम, वब्नु अब्दिका तेरे बंदे का बेटा, यानी तेरे गुलाम का बेटा। असल मतलब क्या है, यानी मैं तो गुलाम हूँ ही तेरा, मेरा बाप भी तेरा गुलाम था,
वब्नु अमतिका, और मेरी माँ भी तेरी गुलाम थी। नासियती बियदिका, तेरा जो कुछ भी फैसला है मेरे बारे में 100% अदल पर मबनी है। इन बातों को कहने के बाद असल है ये बात कि मेरे मौला इस कुरान को जिसके लिए हम खड़े हुए हैं मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का सुकून चैन नूर बना दे, मेरे दिलों में जो बीमारी है उसका इलाज बना दे, हमें जो पास्ट का गम, फ्यूचर का जो टेंशन है उसको दूर करने का ज़रिया बना दे इस कुरान को। इसी कुरान में तो सब कुछ है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहतें आ गई हैं। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और शिफा है जो तुम्हारे दिलों में जो बीमारी रोग लग गई है ना उसके लिए शिफा है ये कुरान। अफसोस मुसलमान ने कुरान ही को छोड़ दिया। और फिर आगे जो बात कही गई कि सिर्फ ये नहीं कि रुक गई बात कि शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए, जो इसको मान लें, इस पर अमल करें तो उनके लिए तो पता नहीं क्या क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों का सुकून, सीने का नूर, हमारे गमों को दूर करने का इलाज, हमारे वहमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं मैं भी उस पर अमल करूं और आप भी अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।